हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है यूज़ ऑफ नॉर। नॉर को हम एडवांस लेवल में यूज़ करेंगे। ओके, नॉर को हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लो कि एक नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके बाद और भी एक नेगेटिव सेंटेंस उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से कहकर, जैसे मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैंने उसे पैसे दिए थे। आप हिंदी में अक्सर ऐसे कहते होंगे। और नहीं और के लिए यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी की जगह पे हम नॉर को यूज़ करते हैं। कहने का मतलब कि एक या दो या कई सारे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, बाद में आपको लगता है मुझे ये भी ऐड करना चाहिए स्टेटमेंट में, तो उस जगह पे नॉर को यूज़ कर सकते हैं या फिर नीदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैंने उसे पैसे दिए थे। ओके, तो आप ट्रांसलेट करिए। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, आई डिड नॉट आस्क हिम टू लीव, और ना ही मैंने उसे पैसे दिए थे। नॉट डिड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि सेकंड सेंटेंस भी जो हम बोलने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ओके, इसलिए यहाँ पे डिड आया। जो भी टेंस होगा, जो भी मोडाल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग नॉर के बाद जो भी होगा उसे आप रखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को जो फॉर्मेशन में ट्रांसलेट होगा उसे आप करेंगे। नॉर डिड आई गिव हिम मनी। सिंपल, एकदम सिंपल है गाइस, एक बार समझिए और यूज़ करिए इसे। मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही मैंने कुछ बोला। आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, नॉट डिड आई से एनीथिंग। अगर एम्फेसाइज करना चाहते तो यहाँ पे इवन लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। आई डिड नॉट थिंक, मैंने सोचा नहीं था, अबाउट इट इसके बारे में, और ना ही मैंने कुछ बोला, नॉट डिड आई से एनीथिंग। बड़ा ही सिंपल है बट यूज इट गाइस। उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए और ना ही उसने मुझे बताया कि वह कब तक देगा। सेंस कुछ ऐसा ही है। ही डिड नॉट इवन गिव मी मनी, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, यहाँ तक कि उसने पैसे भी नहीं दिए। नॉट डिड ही टेल मी, ना ही उसने मुझे बताया कि कब तक, व्हेन ही वुड गिव इट, कि कब तक वह देगा। अगला टॉपिक है व्हेनेवर इट इज़ सीन। व्हेनेवर इट इज़ सीन का मतलब जब देखो तब, एंड देन आप एक सेंटेंस रख सकते हैं, जैसे जब देखो तब तुम रोती रहती हो। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप क्राइंग। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप क्राइंग। जब देखो तब तुम गाती रहती हो। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप सिंगिंग। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप सिंगिंग। जब देखो तब तुम मांगती रहती हो। Whenever it is seen, you keep asking for. Whenever it is seen, you keep asking for. जब देखो तब उसे डांटती रहती हो। Whenever it is seen, you keep scolding her. You keep scolding her. Next one is on this pretext. On this pretext का मतलब इसी बहाने। ओके, जैसे इसी बहाने तुम्हें भी देख लिया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं घर जाकर अच्छे से सो सकता हूँ। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई हैव ऑल्सो सीन यू, आई एम फीलिंग गुड, नाउ आई कैन गो होम एंड स्लीप पीसफुली। इसी बहाने या फिर इस बहाने पैसे भी देकर आ गया। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई केम आफ्टर गिविंग मनी एज वेल। आई केम आफ्टर गिविंग मनी एज वेल। इसी बहाने मैं भी सोचा था कि आपसे मिल लूँ। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई थॉट ऑफ मीटिंग यू एज वेल। गाइज, आप सभी के लिए एक ई बुक बनाया गया है जिसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर्स हैं, सारा का सारा A to Z, मतलब हर एक वो स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वुड इट बी ओके, चलेगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुझे 1 रुपया दूँ तो चलेगा। वुड इट बी ओके इफ़ आई गिव यू 1 रुपी। क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं तुझे वहाँ ना जाने दूँ। वुड इट बी ओके इफ़ आई डोंट लेट यू गो देयर। वुड इट बी ओके इफ़ आई डोंट लेट यू गो देयर। अगर मैं पैसे दिलवा दूँ तो ठीक रहेगा। विल इट बी ओके कह सकते हैं इफ़ आई गेट यू मनी रिटर्नड। दिलवा दूँ मतलब वापस करवा दूँ। ओके, पैसे दिलवा दूँ। ये आपका कॉजेटिव सेंटेंस है। इन दिस कनेक्शन, इन दिस कनेक्शन का मतलब होता है इस मामले में। क्या इस मामले में उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इज़ ही बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन दिस कनेक्शन। इज़ ही बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन दिस कनेक्शन मतलब क्या इस मामले में
उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? क्या इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है? इज़ केजरीवाल बीइंग अरेस्टेड इन दिस कनेक्शन? नेक्स्ट वन इज़ बिलीव इट और नोट। बिलीव इट और नोट, मानो या मत मानो, एंड देन आप सेंटेंस बोलते हैं जैसे मानो या मत मानो, बगल में शादी हो रही है। बिलीव इट और नोट, देयर इज़ अ वेडिंग हैपनिंग नेक्स्ट डोर। मानो या मत मानो, उसे प्रपोज किया जा रहा है। बिलीव इट और नोट, शी इज़ बीइंग प्रपोज टू। मानो या मत मानो, लड़कियां ठीक समय पर धोखा देती है। बिलीव इट और नोट, गर्ल्स चीट एट द राइट टाइम। मानो या मत मानो, अगर तुम अपना काम पर ही फोकस करोगे तो ठीक रहेगा। बिलीव इट और नॉट, इफ़ यू फोकस ऑन योर वर्क इट विल बी फाइन। एज मैनी, काउंटेबल नाउन, उसके बाद एज। ओके, मैनी यानी काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, उस वस्तु उस चीज़ को हम रखते हैं। ओके, जैसे मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितनी तुम्हारे पास। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितनी मैंने पढ़ी है। यू हैव नॉट read as many books as I have. मैं उतने मोमोज खाऊंगा जितने तुम खाओगे। I will eat as many momos as you eat. यहाँ पे आप as you do कर सकते हैं, ये भी परफेक्ट है। ओके, मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास है। I have as many shoes as you have. मेरे पास उतने कपड़े हैं जितने तुम्हारे पास है। दिस वन आपको बनाना है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एज एवर, एज यूजुअल, मतलब सेम है, हमेशा की तरह। जैसे अपना छाता मत भूलना, इस शहर में हमेशा की तरह बारिश हो सकती है। डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट माइट रेन एज एवर इन दिस सिटी। एज यूजुअल या फिर एज एवर, बोथ आर एक्सेप्टेबल, जो भी चाहते हैं आप यूज़ करिए। वह हमेशा की तरह देर से आया। ही अराइव्ड लेट एज एवर, ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल। मैं हमेशा की तरह नाश्ता लाऊंगा। आई विल ब्रिंग द स्नैक्स एज एवर, या फिर कह सकते हैं आई विल ब्रिंग द स्नैक्स लाइक आई ऑलवेज डू। ये भी सेम है, लाइक मैंने जैसे मैं करता हूँ हमेशा। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रूथ बी टोल्ड। ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब होता है सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट, या फिर ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, सच कहूँ तो, सच कहूँ तो मुझे इस वीकेंड घर पर रहने में कोई एतराज़ नहीं है। ट्रूथ बी टोल्ड, आई वुडंट माइंड स्टेइंग होम दिस वीकेंड। आई वुडंट माइंड स्टेइंग एट होम दिस वीकेंड। यू कुड से समथिंग लाइक दैट। सच कहूँ तो मुझे घूमने फिरने की याद आती है। ट्रूथ बी टोल्ड, आई मिस ट्रैवलिंग, मतलब जो मैं घूमना फिरना में लगा हुआ रहता था वो मुझे याद आती है, मैं मिस करता हूँ। ट्रूथ बी टोल्ड, आई मिस ट्रैवलिंग। सच कहूँ तो मैं आपसे फिर से मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। ट्रूथ बी टोल्ड, आई कांट वेट टू सी यू अगेन। आई कांट वेट टू सी यू अगेन। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। ओके, वह आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ही वॉज टेलिंग यू on the basis of his experience. He was telling you on the basis of his experience. मैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। I'm talking to you on the basis of this information. I'm talking to you on the basis of this information. Guys, जो आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स उसमें बताया गया है। टॉपिक वाइज आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और सभी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है। और तो और कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। आपको एजुकेशन के आधार पर पैसे दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन टू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन। यू विल गिवन टू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन। आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। योर सैलरी वुड बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। नो एज लिमिट, कोई उम्र नहीं होता। ओके, नो एज लिमिट, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर गेटिंग एजुकेशन, या फिर कह सकते हैं गेटिंग एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। गेटिंग एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। अच्छे मैनर होने का कोई उम्र नहीं होता। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर हैविंग अ गुड मैनर, या फिर कह सकते हैं हैविंग अ गुड मैनर हैज़ नो एज लिमिट। हैविंग अ गुड मैनर हैज़ नो एज लिमिट। अगला टॉपिक है इट इज़ न्यू, उसके बाद जिसके लिए है बोल सकते हैं जैसे इट इज़ न्यू टू मी, यह मेरे लिए नई बात है। इट इज़ न्यू टू हिम, यह उसके लिए नई बात है।
उस जगह पे इट इज़ न्यू एंड देन टू के बाद उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को रखेंगे जिसके लिए कुछ भी नई बात होगी। जैसे अगर यह मेरे लिए नई बात होती तो मैं उसे छोड़ देता, यह आपका कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल जो कि अनरियल है, इमेजिनरी है। ओके, इफ़ इट वर न्यू टू मी आई वुड लीव हिम। आप सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं बाय सेइंग यह मेरे लिए नई बात है, यह मेरे लिए नई है, इट इज़ न्यू टू मी। यह उसके लिए नई है, इट इज़ न्यू टू हिम। आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है बट यूज़ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।